ठीक है ज्यादा। चलिए स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। समझा मनीष? नीतीश कौन सा चैनल है? किसको नहीं मिल रहा था? टेस्ट स्टडी पीके मारिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है तो चलिए, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, साइंस में क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है उसी को आगे लेकर फिर आज हाजिर है। तो चलिए आज पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन भी। याद रखिएगा, ज्यादा आपको विस्थापन से ज्यादा प्रतिस्थापन पूछता है। विस्थापन से ज्यादा क्या पूछता है? प्रतिस्थापन। तो इसको बोलिए विस्थापन में या बोलिए प्रतिस्थापन। ठीक है क्वेश्चन पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। दो उदाहरण दीजिए। उदाहरण बेस्ट है, आपको बता चुके हैं कि केमिस्ट्री में उदाहरण याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है तो जानेंगे कौन सा अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन। इसमें सिंपल सा फंडा है, जो पावरफुल रहेगा वो कमजोर को हटा सकता है। आप में ताकत है तो कमजोर को हटा दीजिएगा ना। तो यहाँ भी प्रतिस्थापन में ही है, जो ताकतवर रहता है कमजोर को क्या कर देता है? हटा देता है। तो ये जानते कौन सा अभिक्रिया जानेंगे? मुंह खोलिएगा। ठीक है मौसा जी के दलाने में नहीं आल है। बोलेंगे क्या चीज ब्लरिंग होता है। ठीक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया चल जानेंगे। तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को लवण विलयन से धातु क्या करेगा? विस्थापित कर देता है। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोला क्या कि वैसे रासायनिक जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु रहेगा। कैसा अभिक्रियाशील धातु? अधिक अभिक्रियाशील धातु। कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन से धातु को क्या करेगा? विस्थापित करना मतलब तो हटा देना। विस्थापित करना मतलब हटा देना। यानी जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन से धातु क्या कर देगा? हटा देगा। हटा के वो खुद उसका जगह ले लेता है। उसी क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये बोला है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन से धातु क्या कर देगा? विस्थापित करना मतलब हटा देना। विस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्या कह के? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया विस्थापन क्या बोलेंगे? वैसी रासायनिक। सब में देखते हैं, सब में लगभग वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया लिखाता है कि नहीं। इसमें बस याद रखना है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु रहेगा वो कम अभिक्रियाशील धातु के लवण मिलन से धातु क्या कर देगा? हटा देगा। हटा देगा मतलब वहां से विस्थापित कर देगा। वहां से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए Fe+CuSO4 यहाँ है। देखो ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, यहाँ कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन है। लवण विलयन यानी मिला हुआ है। तो देखो इसको हटा दे रहा है। देखो इसको हटा के इसका जगह ले लिया। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, एक कम अभिक्रियाशील धातु है। देखो इसको ये हटा दिया। हटा दिया देखो हटा के बन गया FeSO4। ज्यादा पावरफुल था, कम वाला को हटा दिया मनी और उसका जगह ले लिया। इसको ढकेल के भगा दिया। दिखा यहाँ कौन सा अभिक्रिया हुआ? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन। यहाँ भी देखिए Zn है, फिर देखो Cu को ढकेल के भगा दिया और उसका जगह खुद ले लिया। यहाँ भी क्या हुआ? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन। यहाँ भी देखो Pb था, Cu को लतिया दिया, Cu को लतिया खुद जगह उसका ले लिया कि नहीं लिया? तो क्या हुआ? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें कुछ नहीं है। जो अधिक अभिक्रियाशील धातु रहेगा, अधिक अभिक्रियाशील यानी जो ज्यादा रिएक्शन करने वाला रहेगा, जो ज्यादा रिएक्शन करने वाला रहेगा ना वो कम रिएक्शन करने वाले को हटा देगा और ओकर जगह खुदे ले लेगा। ओकरा जगह पर वो खुदे आ जाएगा। तो उसी क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु का लवण मिलन से धातु क्या करता है? विस्थापित करता है यानी हटा देता है। उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ठीक है एग्जाम्पल समझे कि नहीं समझे? देखो यहाँ अधिक अभिक्रियाशील धातु है,
एक कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन, लवण विलयन लवण में मिलाई। यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ भी कॉपर सल्फेट है, यहाँ भी कॉपर सल्फेट। यहाँ देखो एफी था लोहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन से देखो कॉपर को हटा दिया, यहाँ बना दिया लोहा सल्फेट बना दिया, हटा के खुद उसका जगह ले लिया कि नहीं? तो उसका जगह हटा दिया, कमजोर था तो इसको हटा दिया, उसका जगह खुद ले लिया। तो यहाँ कौन सा विक्रिया हुआ? विस्थापन विक्रिया या प्रतिस्थापन। यहाँ भी आइए देखिए कॉपर सल्फेट है, यहाँ जिंक है, जिंक हटा दिया कॉपर को, अब बना दिया जिंक सल्फेट बना दिया। अब देखो कॉपर को लतिया के भगा दिया, तो कौन सा विक्रिया हुआ? विस्थापन विक्रिया। यहाँ देखिए पीबी को क्या कहते हैं? पीबी को सोना, याद करवा है ना? पीबी को सीसा, फिर थुरबुआ एक दिन धरबुआ लतिया बुआ केहनाट देबुआ मनमनता, याद करवाए कि नहीं करवाए? देखो पीबी है, पीबी देखो कॉपर को फिर हटा दिया, फिर बना दिया, तो यही है। तो याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में डिफिनेशन के साथ साथ उसका आपको क्या याद करना पड़ेगा? उदाहरण भी याद करना पड़ेगा। तो बोलिए विस्थापन अभिक्रिया, समझ में आया? बोलेंगे वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के लवण मिलन को धातु को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। विस्थापित करने हटा देगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बोलिए कौनों को तकलीफ है? चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलो वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखिए ट्रिकली है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X के विलयन, देखो पदार्थ का नाम नहीं है लेकिन उसका बोलते हैं कि कोई पदार्थ X है, लेकिन नाम आपको पता नहीं, तो बोला कि किसी पदार्थ जिसका नाम क्या है? X के विलयन का प्रयोग सफेदी करने के लिए किया है। सफेदी करने यानी पेंट उंट करने के लिए किया जाता है। तो ये बोला कि कोई पदार्थ है जिसका नाम X है, X है, नाम नहीं बताया, बोल दिया कि कोई X है मान लीजिए, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सफेदी करने। सफेदी करने यानी घर अभी दीपावली आता है तो पोचारा उचारा करते हैं, पेंट करते हैं। तो ये बोला कि कोई पदार्थ जिसका नाम X है, उसका हम लोग प्रयोग किसके लिए करते हैं? सफेदी करने के लिए। सफेदी करने मतलब पेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है, पेंट करने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए, यानी बोल रहा है कि किसी पदार्थ X का विलयन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? सफेदी करने के। तो बोला कि जो X है उसका क्या बताइए? नाम, यानी उसका नाम क्या है? जो X है उसका नाम क्या है और उसका सूत्र बताइए। X तो है, बोला डायरेक्ट कि X है, उसको किस में करते हैं? पेंट करने में करते हैं। तो उसका नाम बताना है कि नाम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। बोला कि कोई पदार्थ X है, उसको किसके लिए प्रयोग करते हैं? सफेदी करने। सफेदी करना मतलब समझाता है ना, पेंट करने। तो पेंट क्या चीज करते हैं? चुना से न करते हैं। हो ऐसी दिमाग लगा लेगा बच्चा, क्या चीज करते हैं? चुना। यानी वो X का नाम क्या है? चुना ना नाम है, उसका नाम क्या है? पुचारा करते चुने से ना, और उसका फॉर्मूला पूछे। तो वही अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा, पदार्थ का X का क्या बताइए? नाम तथा तो इसका सूत्र बताइए। देखिए पदार्थ X का नाम क्या है? चूना। चूने से ना पेंट करते हैं जी। आपको क्वेश्चन था कि कोई पदार्थ X है, उसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? पेंट के लिए करते हैं। अब बोला कि बताइए जो है वो क्या है, उसका नाम बताइए। जो X है उसका नाम क्या है और उसका और क्या बताइए? सूत्र बताइए। तो बोले कि भैया जो पदार्थ X है उसका नाम क्या है? चूना। उसका नाम क्या है? चूना। इसका सूत्र क्या है? CaO। यानी कि जो सफेदी करने के लिए X प्रयोग किया वो चूना था। क्या था? चूना था। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है? CaO। नाम पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। समझ गया कि पेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूना का। यानी सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूना का। और उसका सूत्र क्या होता है? CaO। पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा उसी में, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। बोला कि ऊपर X में लिखा है पदार्थ का नाम बोला ना, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ, यानी जो X निकला ना, X का नाम क्या? चूना है। चूना है, तो चूना को किसके साथ रिएक्शन कराना है? जल के साथ अभिक्रिया कराना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि कोई पदार्थ X है, उसका प्रयोग हम लोग सफेदी करने ला करते हैं, पेंट करेला करते हैं। तो बोला कि उसका नाम बताइए, उसका सूत्र बताइए। तब बोले कि भैया उसका नाम चूना है और उसका फॉर्मूला यानी सूत्र CaO है। अब दूसरा प्रश्न क्या बोला कि जो पदार्थ आपको मिला ना, वो पदार्थ की किसके साथ रिएक्शन कराइए? जल के साथ, यानी पानी के साथ अभिक्रिया कराइए, रिएक्शन कराइए। तो यह हो गया चूना। ये चूना ना हुआ हो,
तो चूने का ना बोला जल के साथ, तो चूना को किसके साथ कराए? जल। जल का ये फॉर्मूला आपको पता है ना। तो चूना के किसके साथ बोला था? जल के साथ। जल के साथ अभिक्रिया कराए, रिएक्शन कराए, मिलाए, तो क्या बना दिया? CaOH का हॉल्टॉइस बोल सकते हैं, ठीक है, या घात 2 बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या दिया? ऊष्मा। आप खुद ध्यान दीजिए, घर में कभी पेंट किए हैं? तो चूना सूखल में लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो पानी डालते तो CaOH का हॉल्टॉइस बनाया, और साथ में आपको गर्मी निकलता है, भाप निकलता है, गर्मी निकलता है, जो में डब्बाबों में रखेगा वो डब्बाबों के गर्म कर देता है, ठीक है, चूना खदकता है। तो क्वेश्चन समझ में आया? फिर से सुनो, क्वेश्चन था कि कोई पदार्थ X है जिसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? उपयोग करते हैं सफेदी या पेंट करने में करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा कि उसका नाम और सूत्र बताइए, तो बोला हम लोग बोले कि इसका नाम है भैया चूना, और इसका सूत्र है CaO। पहला प्रश्न का जवाब दिया। दूसरा प्रश्न पूछा आपसे क्या कि भैया यही जो आपको पदार्थ जो मिला उसके किसके साथ रिएक्शन कराइए? जल के साथ रिएक्शन यानी अभिक्रिया कराइए, जल के साथ रिएक्शन कराइए। तो बताएं कि भैया चूना को किसके साथ रिएक्शन कराएं? जल के साथ, ठीक है। ये चूना है सूखल चूना, ठीक है, जिसमें पानी नहीं अभी डाले थे, पानी डाल दिए तो ऐसा वाला बन गया CaOH का हॉल्टॉइस, और साथ में ऊष्मा दिया, ठीक है। तो बोलिए इसमें दिक्कत है नहीं ना? तो सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चूना का। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO। अब पानी के साथ रिएक्शन कराए तो क्या क्या बना दिया? साथ में क्या दिया? ऊष्मा। कोई दिक्कत? खाली मुड़ी नहीं हिलाइएगा, ना समझ में आया तो ना कहिएगा, हाँ समझ में आया तो हाँ कहिएगा, जो वाजिब होगा वही बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो विस्थापन को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन। अब पढ़ेंगे द्वि विस्थापन। अब क्या पढ़ेंगे? द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन को क्या कहा जाता है? उभय अपघटन, ठीक है। द्वि विस्थापन या द्विघु विस्थापन कभी पूछ देता है, क्या याद रखेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया जानेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया जानेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए जानेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, क्या होता है, इसका उदाहरण सब जानेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, द्वि विस्थापन का एक और नाम क्या है? उभय अपघटन। क्या कहते हैं? उभय अपघटन। तो चलिए जानते हैं। तो वैसे देखो सब में डायलॉग आता ही बला, डायलॉग सब में आता है, वैसी रासायनिक क्रिया वैसी रासायनिक, सब में आ रहा है ना, जितना डेफिनेशन लिखा है सब में आ रहा है। तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, यहां से याद रखें, जिसमें दो अभिकारक को, क्या अभिकारक? दो अभिकारक के बीच आयनों की क्या होगी? आयनों की अदला बदली होगी। दो अभिकारकों के बीच आयनों की क्या होगी? अदला बदली होगी, तथा दो नए उत्पाद का क्या होगा? निर्माण होगा। दो नए उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बोला है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनों रहेगा, दो अभिकारक रहेगा। क्या को अभिकारक रहेगा? दो। आपको पता नहीं कि इधर वाला को अभिकारक कहते हैं, इधर वाला को उत्पाद। बोला नहीं ना है, बताने हैं कि इधर वाला को जो रहता है, देखो इसको कहते हैं राइट साइड, इधर लेफ्ट। खाए वाला ही धोए वाला, तो धोए वाला दंड रहता है वो अभिकारक है, खाए वाला दंड रहता है वो उत्पाद, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन लगाया है बुआ? सही से लगाओ। क्या पढ़ रहे हैं? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो बोले कि वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें दो गो अभिकारक रहेगा। क्या गो अभिकारक रहेगा? दो गो अभिकारक, और दोनों के बीच आयन का अदला बदली होगा। आयन मतलब होता है चार्ज, यानी जो प्लस चार्ज रहेगा वो माइनस वाला के साथ जाएगा, जो माइनस चार्ज रहेगा वो प्लस वाला के साथ जाएगा। तो बोला कि वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें दो गो अभिकारक रहेगा और दोनों अभिकारक के बीच में क्या होगा? आयनों के अदला बदली होगा। आयनों की क्या होगा? अदला बदली, और दो नया उत्पाद बना देगा। दो नया क्या बना देगा? उत्पाद बना देगा। उसी क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो गो अभिकारकों के बीच आयनों की क्या होगी? अदला बदली होगी, और दो नया उत्पाद का निर्माण होगा। उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। हो गया? बोलिए तो सबको द्विविस्थापन अभिक्रिया।
धीरे धीरे सटका मार दिया। अरे बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली होगी और दो नए उत्पाद का निर्माण होगा, उसी का कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों की क्या होगी, अदला बदली होगी। अदला बदली होकर दो नए उत्पाद का क्या होगा, निर्माण होगा, यानी दो नया उत्पाद बनेगा, दो नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन। चलिए जानते एग्जाम्पल देखो, यहाँ है Na, इसमें प्लस चार्ज है, ये आयन है, देखिए ये आयन दिखाता है, इसमें प्लस आयन है। Na में कौन सा आयन है, प्लस आयन। NaOH, तो OH में कौन सा आयन है, माइनस आयन। प्लस है, फिर H प्लस है और Cl माइनस, तो दो अभिकारक हो गया। क्या बोले कि दोनों अभिकारकों में क्या हो गया, आयनों की अदला बदली होगा। अभी देखो अदला बदली होगा, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला के साथ जाएगा और दोनों आपस में बदल लेगा। आ गया, देखिए आ गया, दोनों में आयन अदला बदली हो। आयन मतलब ये प्लस चार्ज है तो इसका आयन है, माइनस चार्ज है तो इसका आयन है, इसका प्लस चार्ज है, इसका माइनस आयन है, इसका प्लस माइनस आयन है, ठीक है। तो दो का अभिकारक रहेगा, दोनों अभिकारक में क्या अदला बदली होगा, आयनों का अदला बदली होगा, दो नया उत्पाद बनेगा। तो देखिए यहाँ प्लस वाला था, माइनस वाला के साथ अदला बदली किया तो बना दिया NaCl। देखो ये माइनस वाला था, प्लस वाला के साथ चल के क्या बना दिया, H2O। 2H देखो, यहाँ एगो H, यहाँ एगो H, तो दो हुआ, एगो है, हो गया। तो दोनों के बीच आयनों का अदला बदली हो रहा है। दो का अभिकारक है कि नहीं, दो का अभिकारक, एक अभिकारक दो अभिकारक, दोनों अभिकारक के बीच आयन के क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। कै गो उत्पाद बन रहा है, दो गो बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आइए फिर देखिए NaCl, तो Na पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, Ag पर प्लस चार्ज, NOE पर माइनस चार्ज। अब क्या बोले कि वैसी रासायनिक जिसमें दो का अभिकारक रहेगा, क्या अभिकारक रहेगा, दो, और दोनों अभिकारक में क्या चीज का अदला बदली होगा, आयनों का अदला बदली होगा, दो नया उत्पाद बन जाएगा, तो उसी क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए प्लस चार्ज किसके साथ जाएगा, माइनस चार्ज के साथ, तो गया, आयन का अदला बदली किया, अदला बदली मतलब चेंज करना, तो चेंज किया कि नहीं, ये माइनस चार्ज है, प्लस वाला के साथ जाएगा, अदला बदली किया कि नहीं, तो यही हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बोलथिन समीकरण नहीं समझ में आए, चलिए आइए देखिए, इधर दो गो अभिकारक ही तो पता चल रहा है, एगो ये अभिकारक हुआ, एगो ये अभिकारक। तो बोले क्या कि दो गो अभिकारक रहेगा और दोनों अभिकारक में क्या होगा, आयन का अदला बदल। तो देखो इसमें प्लस आयन है, Na में क्या है, प्लस आयन, और OH में क्या है, माइनस आयन। H में क्या है, प्लस आयन, Cl में है माइनस आयन। आयन का अदला बदली होगा, यानी प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ, यानी दोनों चेंज कर लेगा, प्लस वाला माइनस को दे देगा, माइनस वाला प्लस को दे। देखिए यहाँ Na प्लस है तो किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ में जाएगा, क्योंकि दोनों को एक्सचेंज करना है, आयन क्या करना है, एक्सचेंज में यानी बदलना है। तो Na इसके साथ हो गया, देखिए NaCl बदला ना। अब यहाँ देखो OH माइनस था, वो किसके साथ जाएगा, प्लस वाला के साथ, तो H2O। तो दो गो अभिकारक, दोनों अभिकारक आपस में क्या किया, आयन को अदला बदली किया, दो नया उत्पाद बना दिया, तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन। यहाँ देखिए, यहाँ Na है तो Na में प्लस चार्ज, Cl में माइनस, Ag है तो Ag में प्लस चार्ज, NO में माइनस। देखिए प्लस वाला माइनस के साथ आयन अदला बदली करेगा, किया तो बना दिया NaNO3 बना दिया। ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस वाला, तो AgCl बना दिया, तो आयन का अदला बदली कर रहा है। तो जब आयन का दो अभिकारक रहेगा और आयन का अदला बदली करेगा, दो नया उत्पाद बना देगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। केमिस्ट्री में द्विविस्थापन जितना भी डिफिनेशन आएगा, सभी डिफिनेशन एग्जाम्पल उदाहरण याद करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बोरा में जाने के लिए क्या रहिएगा, रेडी रहिएगा।